ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने से पहले आपको माउस फंक्शंस के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका माउस फंक्शन में अच्छा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है तो आप काफ़ी आसानी के साथ इजी वे में ऑटोकैड में वर्क कर पाओगे। तो किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में माउस फंक्शंस के अलग अलग रोल होते हैं, मतलब पैन करना, जूम करना, रोटेट करना, ये सारे ऑप्शंस आप माउस से यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड के साथ माउस का भी इम्पोर्टेंट रोल है ऑटोकैड में। तो कीबोर्ड के साथ माउस फंक्शनिंग भी जानना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कीबोर्ड से आप कमांड प्रेस कर सकते हो, लेकिन ओरिएंटेशन जो है आपके ऑब्जेक्ट्स के, उसे अगर चेंज करना है, जूम करना है, तो आपको माउस फंक्शनिंग जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये माउस का जो बॉडी होता है ये यहाँ पर केबल वाला है। तो यहाँ पे आप सेंसर वाले भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वायरलेस, उसमें केबल नहीं रहेगा ऑब्वियसली। सो डोंट थिंक अबाउट दैट केबल इन दैट केस। ओके, सो यहाँ पे व्हील हम इसे कहते हैं, जो स्क्रॉल आप यहाँ से करेंगे तो इसका ऑप्शन आप यूज़ करोगे स्क्रॉल, ठीक है, जूम इन जूम आउट के लिए। लेफ्ट क्लिक हम इसे कहते हैं, तो मूव कर्सर हम मूव करने के लिए अपने ड्राइंग में हम इसे यूज़ करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ गलत हुआ उसे डिलीट करना है, या कुछ कॉपी, मूव, पेस्ट, रोटेट, सारे ऑब्जेक्ट्स कमांड आपको यूज करना है। तो लेफ्ट क्लिक का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मिडल का तो काफी ज्यादा यूज है ऑटोकैड में। राइट क्लिक करके आप सेंसिटिव मेनूज जो है, ठीक है, मतलब सेटिंग्स रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आप राइट क्लिक से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप, लेफ्ट क्लिक और व्हील का इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। तो ऑटोकैड में हम लाइव देख लेते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट होते हैं। तो हमने ऑटोकैड में कुछ ड्राइंग बनाया है, तो इस पे हम माउस फंक्शंस किस तरह से यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप जो व्हील को अगर रोटेट करोगे आगे पीछे, तो यहाँ पे आप उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मतलब किसी पर्टिकुलर पोर्शन का आपको डिटेलिंग अगर देखना है वहाँ पे, तो उस पोर्शन पे जाके ये देखिए कर्सर को आपको मूव करना है। माउस जैसे ही मूव करोगे आप, ये कर्सर आपका मूव होता जाएगा। तो कर्सर को आप जिस सेक्शन में, लाइक इस सेक्शन में आपको जूम आउट करोगे, मतलब स्क्रॉल यूज करोगे, तो उस पोर्शन का आपको डिटेलिंग नजर आएगा। मतलब आपको यहाँ पे जूम करना है तो आपको माउस फर्स्ट ऑफ ऑल कर्सर यहाँ पे लाना है और स्क्रॉल का यूज करना है, तो उसी पोर्शन को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। आगे अगर जाओगे, स्क्रॉल अप करोगे तो जूम हो जाएगा, और जूम आउट करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। मतलब आपको सिंपल व्हील का ऑप्शन यूज करना है स्क्रॉल, जूम इन जूम आउट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है जूम इन। अब देखिए यहाँ पे मैं पैन का यूज कर रहा हूँ, देखिए हैंड का वहां पे सिंबल आपको नजर आ रहा है ड्राइंग के बीच में, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करना मतलब पूरा एक ड्राइंग आपका पर्टिकुलर पोर्शन को ही फोकस करेगा। लेकिन पूरा ड्राइंग आपको अगर मूव करना है लेफ्ट राइट में, या तो इधर कुछ ड्राइंग आपको बनाना है, या तो आपका ड्राइंग कुछ इस तरह से, आपको कुछ लेफ्ट में ड्राइंग बनाना है, तो ये ड्राइंग जो है आपको राइट में मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैन का यूज करते हैं। तो जो व्हील बटन है उसे आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे मूव करना है उसको, जहां पर भी ड्राइंग आपको पैन करना है। मतलब देखिए यहाँ पे मैं जो MB2 है आपका, यहाँ पे MB1 भी कहते हैं लेफ्ट बटन को। माउस फंक्शन में लेफ्ट बटन जो है आपके, उसे हम MB1 भी कहते हैं। जो व्हील बटन है, या तो जिससे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसे हम MB2 कहते हैं। और राइट बटन को हम MB3 की भी कहते हैं टेक्निकली में, ठीक है। MB का लॉन्ग फॉर्म होता है माउस बटन 1, माउस बटन 2, माउस बटन 3, ठीक है। तो लेफ्ट बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा MB2 से हम स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं हम कोई भी, लेकिन पैन करने के लिए आपको वही स्क्रॉल बटन जो है आपका प्रेस करना है, उसे रिलीज नहीं करना है, प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करना है जहां पर भी आपको पैनिंग करना है ड्राइंग। तो ये होता है पैनिंग। देखिए जूम इन ये हुआ, जूम आउट ये हुआ। पैन मतलब एज इट इज ड्राइंग को मूव करना। तो ये पैन ऑप्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करोगे आपका MB3, तो आप यहाँ से कुछ सेंसिटिव मेनूज देख पा रहे हो। मतलब रिसेंट आपने जो ड्राइंग्स यहाँ पे यूज किए, कमांड्स यूज किए, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। कट पेस्ट करना है, क्लिपबोर्ड, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है पैनिंग यहाँ पर भी देख पा रहे हो। ये मैनुअल मेथड है, जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तो राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। आपको बाहर जाने के लिए एस्केप का यूज करना पड़ेगा। आप अभी पैन करने के लिए थोड़ा सा हम जूम करेंगे ड्राइंग, पैन करने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे इसे। अगर आपको MB1 का यूज अभी देखना है, मतलब आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है, तो सिलेक्शन के लिए आपका लेफ्ट बटन काम करेगा। आपको स्क्रॉल यहाँ पे लेके जाना है, वहां पे क्लिक करना है,
तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर पाओगे ड्राइंग को, और अगर आपको डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट दैट ड्राइंग ऑल्सो। तो इस तरह से आपका वर्क करेगा। आइए फिर एक एग्जांपल देखते हैं। लाइन हमने यहाँ पे प्रेस किया है, एल एंटर कमांड, फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया है यहाँ पे, और मैं ड्राइंग निकालता हूँ, लेट्स से कि 3000 लेंथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके बाद आप अगर देखिए MB2 का और एक यूज है स्क्रोल का, व्हील का। अगर आप उसे डबल क्लिक करोगे क्विकली, तो जो भी आपका ड्राइंग रहेगा, जितना भी बड़ा लेंथ का ड्राइंग रहेगा, वो आपका सारा फिट हो जाएगा एक स्क्रीन में। मतलब फिट टू स्क्रीन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपका जितना चाहे बड़ा ड्राइंग हो, आप इसे डबल क्लिक करके उसे स्क्रीन पे ला सकते हो। ठीक है, देखिए ये ड्राइंग अगर काफी बड़ा हो चुका है, इसे हम सिंपल व्हील पे डबल क्लिक करेंगे। इंस्टेंटली करना है आपको, जैसे ही डबल क्लिक करोगे फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए माउस फंक्शनिंग। तो माउस फंक्शनिंग अगर आपको इनिशियल बिगिनर लेवल में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो यहाँ पे आप व्यू में आ सकते हो। मेनू बार में व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी ऑप्शंस को एक्सेस कर पाते हो आप। ठीक है, यहाँ पर भी ये टूल बार में व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे यूसीएस आइकन, व्यू क्यूब ऑन है, नेविगेशन बार ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट में यहाँ नेविगेशन बार होता है, वो अभी ऑफ हो चुका है, तो इसे आपको करना है ऑन। यहाँ से ऑन करेंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे टूल बार में हम व्यू में आ चुके हैं। व्यू में आने के बाद नेविगेशन बार हमने ऑन किया है। तो यहाँ से भी आप पैन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पैन ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हो। ऑर्बिट यानी कि रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये रोटेट हुआ, अभी इसको फिर से 2D में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप व्यू क्यूब का यूज कर सकते हो। मतलब व्यू क्यूब में आपको टॉप पे क्लिक करना है। देखिए अभी हम ऑर्बिट में है तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो राइट क्लिक करना है आपको, एग्जिट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो रोटेट को एग्जिट करने के बाद देखिए कर्सर अभी चेंज हो चुका है। फिर से हम टॉप में आएंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपको नजर आएगा। 2D ड्राइंग के लिए ये इसेंशियल होता है। टॉप नॉर्थ ऊपर के साइड आपका चाहिए। यहाँ से अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो इसे, फिर से क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉप में हम होते हैं 2D ड्राइंग्स के लिए, और नॉर्थ आपका ऊपर होता है। ये अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है तो आपको आना है, यहाँ पे हम होम में होते हैं बाय डिफॉल्टली, व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पे व्यू क्यूब आपको ऑन या ऑफ करना है। अगर वो चाहिए तो ऑन करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ऑन रखिएगा, आपको डायरेक्शन वहां से नजर आएगी। ठीक है, तो नॉर्थ यहाँ पे ऊपर करना है। तो ये हुआ रोटेट के लिए मैनुअल मेथड। राइट क्लिक, एग्जिट, क्लिक ऑन द टॉप। माउस फंक्शनिंग से आपको यूज करना है तो शिफ्ट आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और व्हील बटन को यूज करना है टू रोटेट ऑर्बिट एक ऑब्जेक्ट को। 3D ड्राइंग्स जब रहेंगे आपको शिफ्ट मैंने होल्ड किया है और मैं रोटेट कर रहा हूं। शिफ्ट मैं छोड़ूंगा तो रोटेट नहीं होगा, तो शिफ्ट यूज करके ही आपको MB2 यूज करना है टू रोटेट द स्क्रीन। देखिए रोटेट हो चुका है, जेड एक्सिस भी यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन 2D ड्राइंग्स बनाते वक्त जेड एक्सिस की वहां पे नेसेसरी कुछ भी नहीं है। तो वहां पे आप टॉप पे क्लिक कर सकते हो। देखिए टॉप यहाँ पे नॉर्थ राइट में बता रहा है, इसे आपको ऊपर रखना है तो यहां से आप उसे रोटेट कर सकते हो। तो ये हुआ बाय डिफॉल्ट आपके ऑप्शंस, किस तरह से हम माउस फंक्शन करते हैं इनटू द ऑटोकैड। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिए। माउस फंक्शन पे आपका जितना अच्छा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगा, उतने इफेक्टिवली और फास्टली आप ड्राइंग्स बना पाओगे।